स्त्रियां पुरुषों को कितना भी आकर्षित करे या पुरुष स्त्रियों को कितना ही आकर्षित करे, वह आकर्षण फीका ही रहेगा। जिसने एक बार भी भीतर के पुरुष या भीतर की स्त्री का दर्शन कर लिया, उसके लिए बाहर फिर छाया है, फिर बाहर तस्वीरें हैं, फिर बाहर कुछ भी वास्तविक नहीं है, फिर कोई आकर्षण बाहर नहीं है, फिर कोई खींच नहीं सकता। तब हम मानते थे व्यक्ति को इस योग्य कि वह अब संसार में जाए गुरुकुल से पढ़कर। बड़ी अजीब बात है, संसार के बाहर का अनुभव ले ले फिर संसार में जाए। प्रयोजन कीमती था, फिर कोई संसार में जाता था तो भी संसार उसके भीतर नहीं पहुंच पाता था। जिसने भीतर की थोड़ी सी भी समझ पैदा कर ली, वह संसार से फिर अछूता निकल जाता था। वह चलता था इस नदी में, लेकिन उसके पैरों में पानी नहीं छूता था। फिर वह गुजरता था इन्हीं सब जगहों से जहाँ से आप गुजरते हैं, लेकिन वह गुजर जाता था एक मेहमान की तरह। यह घर उसके लिए धर्मशाला ही होता था। यह परिवार उसके लिए एक नाटक से ज़्यादा मूल्य नहीं रखता था। जो भी ज़रूरी था वह करता था, लेकिन कोई भी ऐसी वासना नहीं थी जो विक्षिप्तता बन जाए तो हम दूसरे चरण में उसे गृहस्थ बनाते थे। ऐसा अनूठा प्रयोग पृथ्वी पर फिर कभी दोबारा नहीं हुआ, और जब तक यह प्रयोग दोबारा नहीं होता, पृथ्वी अत्यंत दुख और पीड़ा से भरी रहेगी। बाहर जाने के पहले भीतर पैर मजबूती से जम जाने चाहिए। धन पर हाथ पड़े इसके पहले स्वयं की संपदा का अनुभव हो जाना चाहिए। फिर धन साधन होगा, फिर हम उसका उपयोग कर लेंगे, लेकिन धन फिर हमारा मालिक ना हो पाएगा। तो ब्रह्मचर्य के बाद हम भेजते थे उसे गृहस्थ में कि जाए घर में, विवाह करे, संतति हो सके, संसार को देखे, संसार को जिए। लेकिन यह व्यक्ति और ढंग से जीता था। इसके जीने का गुण ही अलग था, क्योंकि यह व्यक्ति साक्षी हो पाता था। हम साक्षी नहीं हो पाते, हम भोक्ता हो जाते हैं। भोक्ता होना पीड़ा है, साक्षी होना परम आनंद है। और साक्षी को अगर हम नरक में भी डाल दें तो भी दुख में नहीं डाल सकते, और भोक्ता को हम स्वर्ग में भी रख दे तो भी हम दुख के बाहर नहीं ले जा सकते। भोगी मन दुखी होगा ही, क्योंकि भोगी मन के लक्षण हैं कुछ। भोगी मन का पहला लक्षण तो यह है कि जो भी मिल जाए वह कम मालूम होता है। भोगी मन का दूसरा लक्षण यह है कि उसे जो भी मिल जाए वह व्यर्थ मालूम होता है। जो नहीं मिलता वही सार्थक मालूम होता है। भोगी मन का तीसरा लक्षण यह है कि उसकी वासना अनंत होती है, और वासना की पूर्ति के साधन सदा सीमित हैं। इसलिए भोगी मन को कभी भी किसी तरह के सुख में प्रविष्ट कराना असंभव है। वह हर जगह दुखी होगा। दुख उसके भीतर पैदा होता है। हर चीज़ उसके दुख में रंग जाती है। साक्षी को दुखी करना असंभव है, क्योंकि साक्षी के भी वैसे ही लक्षण हैं। साक्षी का पहला लक्षण तो यह है कि जो भी घटना घटती है वह उससे अपने को पृथक मानता है। जो भी घट रहा है वह उससे अपने को फासले पर देखता है। वह जानता है कि मैं सिर्फ देखने वाला हूँ। तो अगर दुख घट रहा है
तो वह दुख का भी देखने वाला है। वह दुख के साथ एक नहीं हो पाता, और जब तक आप दुख के साथ एक ना हो तब तक दुखी नहीं हो सकते। साक्षी मन का दूसरा लक्षण है कि जो भी मिल जाए वह उसके लिए अनुग्रहित होता है। जो भी मिल जाए वह उसे परमात्मा की अनुकंपा मानता है। जो भी मिल जाए वह उसे अपने कर्तव्य का फल नहीं मानता, उसकी अनुकंपा मानता है, क्योंकि साक्षी कर्ता तो बनता ही नहीं। इसलिए वह यह तो कह ही नहीं सकता कि मैंने किया इसलिए मुझे मिला। वह सदा यही कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया और यह सब मुझे मिला, इसलिए मैं अनुग्रहित हूँ। उसके अनुग्रह की कोई सीमा नहीं है। इसके धन्यवाद का, आभार का अहोभाव अनंत है। इसे समझ ले। साक्षी का मतलब ही यह है कि वह जानता है मैंने कभी कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ देखने वाला हूँ। तो जो कुछ भी हुआ है वह मेरे द्वारा नहीं हुआ है, उसमें मैं करता नहीं हूँ। इसलिए जो भी हो जाए वह प्रभु की अनुकंपा है। साक्षी से सुख को छीनना असंभव है। साक्षी उस कला को जानता है जिससे उसके चारों तरफ सुख फैलता है। जैसे मकड़ी अपने भीतर से जाले को निकालकर निर्मित करती है, वैसे ही भोक्ता अपने चारों तरफ दुख का जाल निर्मित करता है और साक्षी अपने चारों तरफ सुख का जाल निर्मित करता है।